नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और सरकार का गठन कब होगा, तो इस नई सरकार के गठन को लेकर के एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को ले सकते हैं। पहले ये बातें चल रही थी कि वे 8 जून को शपथ ले सकते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब प्लान थोड़ा सा बदल गया है और प्लान यह बदला है कि अब 7 जून को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा और उनसे होने वाली मुलाकात के बाद 9 जून को शपथ की तारीख तय की जा सकती है और इस दिन ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कुछ अन्य सहयोगियों को भी उसी दिन मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता तो शामिल होंगे ही। इसके अतिरिक्त जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वे टीडीपी हो, जदयू हो, जनता दल एस हो या फिर अन्य दल हो, उन तमाम दलों को भी कुछ नेताओं को उस दिन मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी वह 9 जून से हो सकती है और इसे लेकर के अंतिम रूपरेखा तैयार करने को लेकर के एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो आपस में एक समन्वय समिति बना करके इसे अंतिम रूप देने की तैयारी में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि 9 जून की तारीख इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों को राजी करना है, जिसमें चाहे कैबिनेट में किसे कितनी मंत्री पद मिले और साथ ही साथ लोकसभा का स्पीकर कौन हो। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेना है। जैसे सूत्रों का कहना है कि टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी की मांग है कि उसके 16 सांसद हैं तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष पद भी चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 4 से 5 मंत्री पद भी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सत्तासीन जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की भी मांग कुछ इसी तरीके से है और जदयू का भी मानना है कि उसे भी कैबिनेट के रूप में कम से कम 3 से 4 की संख्या में मंत्री पद मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, केवल 2 सांसदों को जीतने वाली पार्टी जनता दल एस ने कर्नाटक से जो वह जीते हैं तो उनका कहना है कि उनकी पार्टी के भी 2 लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल, तो उनकी भी मांग है कि हमारे दल से भी मंत्री बनने चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, उनकी भी मांग है कि हमारे भी 5 सांसद जीते हैं तो हमें भी मंत्रिमंडल में सम्मानजनक पद मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो भले ही इकलौते सांसद के रूप में जीतन राम मांझी संसद पहुंचे हों, लेकिन कहा जा रहा है कि वे भी मंत्री बनने के इच्छुक हैं। तो 9 जून की तारीख भारतीय इतिहास के लिए एक इतिहास बनाने वाला दिन साबित हो सकता है, जिस दिन नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और सूत्रों का कहना है कि तमाम चीजों को अंतिम रूप दे करके जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी और आधिकारिक घोषणा के बाद यह तय होगा कि 9 जून को कब नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के जो अन्य सहयोगी लोग मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे तो उनका शपथ ग्रहण कब समारोह होगा। तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग जो भी अपडेट्स हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।